और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मंकी पॉक्स पर डॉक्टर एम वली ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है। एम वली ने कहा कि मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह वायरस होता है और अफ्रीका से ये वायरस निकलकर दीगर मुल्कों में फैलता जा रहा है। कोविड के बाद एक और दुर्लभ संक्रमण अब सामने आ रहा है जिसे मंकी पॉक्स कहते हैं। क्या होता है ये मंकी पॉक्स? पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर डॉक्टर एम वली। सर, कोविड तो लोगों ने सुना, उसके बाद अब मंकी पॉक्स जैसे संक्रमण के बारे में भी लोग सुन रहे हैं। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं? ये बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह का एक वायरस होता है और ये वायरस अफ्रीका में पाया जाता था, सेंट्रल अफ्रीका में। वहाँ एक रेन फॉरेस्ट जोन है, उस जोन से निकलकर अब चूंकि ये वायरस यूरोप में और स्पेन वगैरह कई नई कंट्रीज़ में, करीब 18 ऐसी कंट्रीज़ में पहुंच गया है जो एंडेमिक जोन्स इसके नहीं कहलाते हैं, तो ये चिंता का कारण बन गया है। अब चूंकि ट्रैवल इतना ज़्यादा होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल रिलेटेड स्प्रेड तो है इसका। और हम अभी बहुत सारे वायरसेस को पहचानने लगे हैं। कोविड के बाद हमने वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर ली हैं जिनसे हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, तो ये मंकी पॉक्स भी आइसोलेट हो गया। सबसे पहले इसमें यूके से इसका शुरू हुआ, तो यूके में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये तो पॉक्स लाइक वायरस है और इसमें लक्षण भी स्किन में होते हैं। हालांकि बहुत ख़तरनाक नहीं है, डेथ्स इतनी कॉमन नहीं है इसमें, लेकिन 12 से 14 दिन के इंक्यूबेशन के बाद ये अपना कमाल दिखाता है और स्किन में लीजन्स करता है और आंखों को भी इन्वॉल्व करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सर, ये लक्षण किस तरीके के हैं? मतलब कैसे लोगों को पता चले, या मतलब कैसे दिखते हैं, क्या है ये? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी जो रैश है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, लक्षण हर वायरल बीमारी के करीब करीब एक से होते हैं। वो लक्षण होते हैं बुखार आना, स्किन में रैश होना, आइज़ का इन्वॉल्वमेंट होना, नाक से सिक्रीशन आना, कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है वायरल इन्फेक्शन तो निमोनिया का हो जाना, और ऐसे केसेस फिर ये सीरियस हो जाते हैं। तो मंकी पॉक्स का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये वायरल इलनेस है, तो इसको आइडेंटिफाई करके कॉम्प्लिकेशन से रोकना ही इसका मैनेजमेंट है। इसकी रैश के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो रैश भी कई तरह की हो सकती है। हमारे यहाँ बेसिक 5 तरह की स्किन रैशेज होती हैं। फ्लैट रैश होती है, मैक्यूल, पैप्यूल, ब्लिस्टर और उसमें पनियाला जिसको कहते हैं, तो ये सब तरह की, और स्कैब भी बन जाता है बाद में। तो सब तरह की रैश जो है, मैक्यूल, पैप्यूल, पस्चूल, जैसे पस फील्ड को पस्चूल कहते हैं, और बाद में वो सूख जाता है तो उसको हम स्कैब कहते हैं। तो हर तरह की रैश होती है। और स्कैब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो खुरन जिसको हम कहते हैं, वो उसमें वायरस बहुत ज़्यादा होता है, इसके सिक्रीशन में वायरस बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। खांसी का जो बलगम सिक्रीशन, आंसू हैं, उन सिक्रीशन से भी ये फैल सकता है। और जब ये आई में जाता है तो आई को इन्वॉल्व करता है, कंजंक्टिवाइटिस करता है। तो ये फैलने वाला वायरस है, इसलिए इसके लिए सचेत रहना है। और पीछे 1980 में ये रेडिकेट हो गई थी पूरी दुनिया से, एक्सेप्ट एंडेमिक जोन। सर, मंकी पॉक्स से सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? देखिए, इसका कोई टीका भी नहीं है। करीब करीब एक टीका है जो वैक्सीनिया वायरस का टीका होता है स्मॉल पॉक्स से संबंधित, तो वो उस टीके को मॉडिफाई किया गया है, अंकारा स्ट्रेन करके कहा जाता है कि वो टीका है। लेकिन सावधानी यही है कि वही 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन, और फोमाइट्स से ये फैलता है, सरफेसेस से फैलता है, तो सरफेसेस को टच करने की आदत तो अब हमारी करीब करीब कम हो गई है। तो जब भी हम कहीं टच करें, जैसे टेबल को टच कर रहे हैं या किसी भी सरफेस को टच कर रहे हैं, तो हमको ये चाहिए कि हाथ को सैनिटाइज करें। मास्क भी अभी हमारा रूटीन होना चाहिए। तो और जो ज़ुकाम बुखार वाले मरीज़ हैं उनको दूर रखना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए, और उनमें कोई निमोनिया ना हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए उनको हम प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि मंकी पॉक्स फिलहाल भारत में पाया नहीं गया है, लेकिन सावधानियां बरतने की अभी भी सबको जरूरत है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात